अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां न सिर्फ आपको वीडियो में लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़, असाइनमेंट्स और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। ओके, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 में आज हम कवर करने जाएंगे प्रोसेसिंग हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। और उसकी फिर दो टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसको कहते हैं, और हाउ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। और नंबर लास्ट हमारा टॉपिक होगा डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स की फॉर्म में। चलते हैं पहले टॉपिक की जानिब। देखिए, प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि एनी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप फिजिकली टच कर सकें, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि आपके प्रोसेसिंग हार्डवेयर करवा रहा होता है। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा कैबिनेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का, जिसमें आपके पास तमाम प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। हमारे पास जो है वो दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो कि एक कंप्यूटर के अंदर और मेमोरी के अंदर जो है वो हमारी प्रोसेसिंग को जो है वो हैंडल करने का काम करते हैं। बोथ आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर्स मेन सिस्टम बोर्ड या मदरबोर्ड। हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास मेन सिस्टम बोर्ड में या हमारे मदरबोर्ड में जो है वो पाए जाते हैं। अब देखें, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या क्या होता है, किसको कहते हैं? यानी कि एक ऐसा मेन यूनिट होता है कंप्यूटिंग सिस्टम का, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि इसको आप कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा काम जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा होता है वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए ही जो है वो तमाम फंक्शंस वर्क जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। अब सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू इज कंटेंट ऑन अ टाइनी चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आप देख रहे होंगे कि सीपीयू के अंदर एक जो है वो बहुत छोटी सी चिप लगी होती है, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं। सीपीयू क्या करता है, तमाम जितने भी आपके इनपुट या आउटपुट कनेक्शंस होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की तरफ हो या कंप्यूटर सिस्टम के बाहर की तरफ हो, उन सबको कंट्रोल करता है। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखने का काम, ठीक है, वो आपका जो है वो सीपीयू ही करवा रहा होता है। और जितने भी करेक्ट आंसर होते हैं वो सीपीयू के जरिए हमारे पास जो है वो डिस्प्ले पर हमें दिखते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही जो है वो करता है। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। नंबर 1 पे है कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 पे है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है सीपीयू के सिस्टम में, कंट्रोल यूनिट जो है वो तमाम फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करवा रहा होता है। ठीक है, आपने कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करवा रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो बिल्कुल उसको एग्जैक्ट लोकेशन पर जो है वो ट्रांसफर करने का काम कंट्रोल यूनिट करवा रहा होता है। या आप कॉपी करवा रहे हैं या पेस्ट करवा रहे हैं, या आप कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल को प्ले करवा रहे हैं, तो वो ठीक जो है वो डेस्टिनेशन पे प्ले हो रही है या नहीं हो रही, तमाम डेटा को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आपका किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, अब हमारे जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जितने भी कैलकुलेशन फंक्शंस होते हैं वो आपका अर्थमेटिक यूनिट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर लॉजिक यूनिट की बात की जाए, तो अगर हम इसमें कोई ऐसा सिंबल का यूज कर रहे हैं जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है, इस तरह की अगर हम लॉजिक्स लगा के काम कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है वो लॉजिक यूनिट जो है वो उसको देखता है सीपीयू के अंदर, और वो फंक्शन फिर जो है वो परफॉर्म करके हमें उसका जो है वो आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करवा देता है।
अब हमारे पास एक टाइप आ जाती है मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी की बात करें तो देखिए, मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि सिस्टम की अपनी इंटरनल मेमोरी कहलाती है। और मेन मेमोरी को हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डेटा को जो है वो रैंडमली जो है वो एक्सेस करवाती है। इसमें क्या होता है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वोलेटाइल से मतलब क्या है, देखिए, इंफॉर्मेशन टेम्पोरेली स्टोर इन द मॉड्यूल इज इरेज व्हेन यू स्टार्ट और शट डाउन योर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है ना, वो कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, तो जितना भी आपका डेटा आपने लोड किया हुआ है वो सारे का सारा जो है वो इरेज हो जाएगा, अगर आपने उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव नहीं किया। तो मेन मेमोरी यानी कि रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि जिसको आप टेम्पोरेरी मेमोरी कहते हैं, यानी टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है, कुछ आर्जी तौर पर जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका पीसी शट डाउन हो जाता है, पावर जो है वो ऑफ हो जाती है, तो जितना भी डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो है वो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती। तो ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में सवाल आ जाता है, डिफाइंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को डिफाइन करें इंटरनल मेमोरी, डिफाइन प्राइमरी मेमोरी, या व्हाट डू यू नो अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तमाम जो हैं वो एक ही मीनिंग है इनकी, ठीक है। इनके जो हैं वो आप सेंटेंस चेंज करके, अक्सर पेपर में जो है वो वर्डिंग्स उनकी जो चेंज करके क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है डेटा, डेटा या इंफॉर्मेशन इज स्टोर इलेक्ट्रिकली ऑन ट्रांसिस्टर्स, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट द डेटा डिसअपीयर। अब यहाँ पे देखें वही बात जो बताई गई थी कि जो भी आपका डेटा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली, ट्रांसिस्टर्स जो होते हैं, छोटे छोटे ट्रांसिस्टर्स, वो आपके मदरबोर्ड पर एम्बेड हुए होते हैं। उन ट्रांसिस्टर्स पर जाके वो डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टोर हो जाती है। अब क्या होगा, जब उनको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा तो जितना भी आपका डेटा है वो क्या हो जाएगा, तमाम डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसीलिए रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं अगर हम इनकी एक्सटर्नल मेमोरी के लिहाज से, तो फास्ट मेमोरी कहलाई जाती है ये, जो कि डेटा को रैंडमली एक्सेस करवाने के जो है वो काम आती है, ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, रैम की, देखिए कोई भी आपने फाइल ओपन की है, प्ले करवाई है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। तो या मिसाल के तौर पे कोई ऑडियो फाइल आपने प्ले की है, तो जब तक वो प्ले रहेगी तो वो कहीं ना कहीं पे जाकर तो वो लोड हो रही होगी। तो वो लोड जो है वो आपकी कहाँ पर होती है, रैम के अंदर होती है, यानी जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, वो उसको तब तक लोड कर लेती है जब तक आपने उसको प्ले किया हुआ है। जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे, तो जो मेन मेमोरी है वहाँ से उसका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और उसकी रैम जो है वो आपकी अपनी दोबारा से उस कंडीशन पर वापस आ जाएगी, यानी उसका लोड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है वो हम इसका मेन मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि जो भी आप डेटा ओपन करें उसका लोड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी पर आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो आपका बाइनरी सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। यानी कि बाइनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि मशीन लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप 0 और 1 2 नंबर्स की फॉर्म में जो है वो आपका जो भी आपका डेटा होगा वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो या मैग्नेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं बिट की, तो देखें, ईच 0 एंड 1 इन द बाइनरी सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट। अब मिसाल के तौर पर 0 1 1 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 0 भी बिट कहलाएगी, 1 भी बिट कहलाएगी, 0 0 1 1। तो इसमें हमारे पास कितनी बिट हो गई टोटल,
4 बिट हो गई। इसी तरह से 0 1, तो ये हमारे पास 2 बिट जो हैं वो कंसीडर की जाएंगी। बिट जो है वो आपका बेसिक यूनिट कहलाता है स्टोरिंग डेटा का, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब इसमें क्या है, देखें, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। या तो बिट आपकी ऑन पर काम कर रही होगी या ऑफ पर काम कर रही होगी, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में, क्योंकि डेटा को स्टोर करती है, या वो 0 की फॉर्म में स्टोर कर रही होती है, या वो डेटा को जो है वो 1 की फॉर्म में जो है वो स्टोर करवाती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बाइट की, तो द बिट्स आर पुट टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड अ बाइट। अगर हम 8 बिट्स मिलाएंगे तो वो हमारे पास एक बाइट यानी कि 1 बाइट की फॉर्म में जो है वो कंसीडर किया जाएगा। डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, अगर हम नंबर ऑफ बाइट्स को जो है वो डेटा इन टर्म्स में डिवाइड करते हैं, तो देखें बिट क्या है, बाइनरी डिजिट 0 या 1, ठीक है, 0 या 1 की फॉर्म में होगा तो वो आपका बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहलाएगा। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इसी तरह से अगर हमारे पास 8 बिट्स मिलती हैं, 8 बिट्स क्या होगा, कोई भी, यानी कि 00110001 ये कितनी होगी टोटल, 8 बिट्स हो गई। तो 8 बिट्स मिलके जो है वो आपकी 1 बाइट जो है वो बनाती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1 किलो बाइट की, तो अगर आपके पास 1024 बाइट्स मिलेंगी तो वो आपकी 1 किलो बाइट जो है वो कंसीडर की जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास 1024 किलोबाइट मिलेंगी तो हमारे पास 1 मेगाबाइट बनेगी। और इसी तरह से हमारे पास अगर 1024 एमबी मिलेगी तो वो हमारे पास जो है वो 1 गीगाबाइट बन जाएगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास 1024 गीगाबाइट मिलेगी तो वो आपकी जो है वो कंसिडर की जाएगी 1 टेराबाइट। और इसी तरह से 1024 टेराबाइट जो है वो हमारी कंसिडर की जाती है 1 पीबी यानी कि 1 पेटाबाइट। ये थी हमारी आज की टॉपिक। इसमें हमने जो है वो देखा कि जो है वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसको कहा जाता है, और कंप्यूटर सिस्टम में डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स को जो है वो हमने आज डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।